इसके अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और ये हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलकर जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और चूंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता है जो सरकारें संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने ये बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद कराया। ये मूक सहमति, ये जो सहमति है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा, वहाँ पे छात्र संघों की स्वायत्ता को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की हमारी स्वायत्ता थी, एक ज़माना था जब हम लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, हमसे पहली पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज अच्छे पदों पर बैठे हैं, कुछ सरकार में मंत्री है। और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले। और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है। और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े, बिना जीते हुए, उनके मन में एक कुंठा हमेशा रहती है कि यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संगठन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आमरण अनशन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी। दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं न कहीं चुनाव का समय, कोई सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा है बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूँ नहीं, बस खाली मेरा नाम ही हो। तो नाम ही बिना काम करे मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सारा, जो सिस्टम में चलने वाला आदमी हो। मैंने बच्चों को ये रात को भी कहा, मैंने कहा हम बिना झंडे का आंदोलन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोग आगे रहेंगे और हम आप लोगों के पीछे रहेंगे। और हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चुनाव की घोषणा सरकार इस साल के अंदर करे और ये सरकार जवाब दे इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि चुनाव नहीं कराएंगे, मतलब परमानेंट चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होंगे। जब वसुंधरा ने चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए। और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया। और जब मैंने 1 घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, एक एक करके धरने पे आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए, हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले। ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब सीएम ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं। हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है। हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है। चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, पंचायत चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, छात्र संघ चुनाव कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार। मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो?
कि मैं चाहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम, मैंने कहा आपको पता